हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यार से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यह बराबर r/2 अवतल दर्पण में सिद्ध करना था। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, उत्तल दर्पण में यह बराबर r/2, यानी कि यह बराबर r/2 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछा जाता है, एक एक साल में आतर दे के हमेशा पूछा जाता है। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में भी पूछा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे जब आप लोग को बताएंगे क्वेश्चन बैंक, तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो इसी तरह जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, इसी तरह आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। आज की जो क्लास है हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या कर रहा है कि माना कि यम और यम डैश एक क्या उत्तल दर्पण है। माना कि यम और यम डैश क्या है, यम और यम डैश एक यम, देखो यम और यम डैश नीचे, यम और यम डैश क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, यहाँ पे। और पी क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, ध्रुव है। सी क्या है, वक्ता केंद्र है। ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण है, यानी कि आपतित किरण है। ए बी क्या है, यहाँ से ये आपतित किरण है, आ रही है और परिवर्तन के बाद फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। और यहाँ से आपको ये बताते हुए बताना पड़ रहा है कि यहाँ से फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन जा रही है कहाँ, इधर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, टकराने के बाद ऊपर की ओर जा रही है। तो परिवर्तन के बाद फोकस जाती हुई प्रतीत हो रही है। और ए सी क्या है, अभिलंब है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि जैसे में हम लोगों ने इसमें लिखा था, सेम टू सेम यही है। ठीक है। और तब अब हम लोग कल पढ़े थे कोण 1 और कोण 2, मतलब कोण 1 और कोण 2 परिवर्तन के नियम से आपको कोण 1 यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे कोण आई बराबर कोण आर, यहाँ पे परिवर्तन के नियम से आपको मालूम चलेगा। यानी कि ए बी बराबर बी सी, आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, क्या बनता है, तो परिवर्तन के नियम से हो गया। फिर कह रहा है कोण 2 और कोण 4, मतलब कोण 2 और कोण 4 बराबर है किससे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, सम्मुख कोण से, यानी कि सम्मुख मतलब संगत कोण से। कोण 2 और कोण 4, तो कोण यहाँ पे 2 कौन दिया हुआ है, तो कोण आपका 2 क्या है, वो ए बी वाला है, ए बी और आपतित किरण जो अभिलंब है। और कोण 4 आपका यहाँ पे बनेगा, इससे सम्मुख कोण से एक ठे यहाँ पे कोण बनेगा, तो ये यहाँ पे कोण, सम्मुख कोण से यहाँ वाला कोण, एक ठे यहाँ कोण बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से, और जब उसमें अधु करेंगे, घटाएंगे, तो कोण 2 और ये कोण कट जाएगा, तो कोण 1 और 4 बचेगा, समीकरण संख्या 3। अब क्या है, एंगल 3 और 4, एंगल 3 और 4 क्या है, एंगल 3 और 4 क्या है, एक संगत कोण है। 3 और 4 क्या है, एक संगत कोण है। ठीक है, तो समीकरण 3 और 4 से, तो आप यहाँ पे देखिए संगत कोण में 1 और 3 क्या है, बराबर है, तो समीकरण 3 और 4 से, तो 1 के जगह पे हम 3 रख सकते हैं और 4 के जगह पे 4, समीकरण संख्या 3 4। तो यहाँ पे त्रिभुज ए सी एफ में, यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए सी एफ में, त्रिभुज ए यहाँ पे सी है और एफ, यानी कि इसमें आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ए सी एफ में। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिएगा, ए सी एफ में, तो कोण 3 बराबर कोण 4, तो यानी कि ए एफ
बराबर CF समीकरण संख्या 5। चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए अब वही वाला प्रक्रिया चलेगी कि F बराबर PF क्या है, दर्पण के सामने है। ठीक है, तो समीकरण 5 और 6 से समीकरण 5 ले लेते हैं। समीकरण संख्या 5 यहाँ पे दे दिया है और 6 हम लोगों ने क्या 6 यहाँ प्राप्त कर लिया। 6 हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। 6 हम लोगों ने कहाँ पे प्राप्त कर लिया, यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पे समीकरण 5 और 6 से तो CF बराबर PF, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे CF दिया है ऊपर और PF कहाँ दिया है, नीचे। यहाँ पे P यानी ध्रुव और PF, यहाँ से आप यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। यानी कि CF आपका यहाँ से जो क्या बोलती रही, यहाँ से यहाँ तक जो आपका दिया है, यहाँ से तीर अगर यहाँ चली जा रही है ना, तो यहाँ पे CF का कोण हो गया और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, PF हो गया, बराबर है। ठीक है, तो CF बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो PF बराबर CF हो जाएगा। तो CF बराबर PF प्लस PF यानी कि 2PF हो जाएगा। तो 2PF बराबर R हम ले लेते हैं, R, तो यहाँ पे 2F हो जाएगा। ठीक है, तो यह बराबर R/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यह बराबर R/2 प्रूफ हो गया होगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। देखिए, जिन छात्रों को नहीं समझ में आया तो एकदम फिर से हम लोग दोहरा देते हैं। यानी कि आप जैसे वैसे लिख देंगे, क्या माना कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करना यह बराबर R/2, तो वैसे ही हम लोग क्या, जैसे में पहले वाले में अवतल दर्पण में हम लोगों ने सिद्ध किया था, तो माना कि M डैश है, कि M है, P क्या है, ध्रुव है, और C क्या है, वक्रता केंद्र है, AB क्या है, आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, परिवर्तन के बाद फोकस से फैलती हुई प्रतीत हो रही है, और ये C क्या है, विलंब है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग का परिणाम क्या निकाला कि मतलब कोण A बराबर कोण B परिवर्तन के नियम से तो एकदम डिक्लेयर हो गया, और कोण 2 बराबर कोण 4। तो यानी कि अब 1 2 3 4 को कोण मान लेंगे। देखिए, एक यहाँ पे 2 कोण तो यहाँ पे बन जाएगा और एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, 4 कोण हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी कि हम लोग का 4 कोण हो गया, तो 4 कोण यानी कि 2 बराबर 3, तो समीकरण 2 और 3 से मतलब समीकरण 1 और 2 से अजमान रखेंगे तो समीकरण 3 निकल कर आएगा। तो वहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, मतलब एक ही बराबर है, तो उसके जगह पे 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 2 और 4, इसको जब हम रखेंगे तो 2 2 खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर है, तो उसके जगह पे रखा जाएगा ना ये। फिर अब ये क्या हो गया, समीकरण संख्या 4 आ गया संगत कोण से। उसी तरह उसी समीकरण 3 और 4 से पुट करके F समीकरण 5 निकाल लिया हम लोगों ने। और चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो AF बराबर PF, फिर समीकरण संख्या 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद समीकरण 5 और 6 से आप डायरेक्ट FF बराबर, जैसे में हम लोगों ने निकाला था कि CF बराबर PF, चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए CF बराबर PF, तो हम लोग CF बराबर इस तरह प्लस माइनस करके F बराबर R/2 हम लोगों ने निकाल लिया। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। और कल का कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे, और कल हम लोग पढ़ेंगे कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे कल, तो कल भी जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।